आबिद भाई वैसे ये अब सजेशन ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को कहें कि सारे मिनिस्टर्स को ना 660 सीसी गाड़ी दे दें, वो अच्छा पेट्रोल भी बचेगा, पीओएल बचेगा। मैं देखे शहबाज शरीफ की ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिशवारी पे बाद में आता हूँ। मैं पहले जरूरी समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई मदन साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। एक तो सलमान शरीफ और उनकी एहलिया पर इन्होंने बात की। वो कोई सरकारी खर्चे पे नहीं गए, अपने पल्ले से गए, अपने पल्ले से वो वहां पर रह रहे हैं। अपने यानी कि जाती अखराजात उन्होंने होटल के भी दिए, उन्होंने हर चीज अपने एक्सपेंसिव बेयर किए, कोई गवर्नमेंट के खर्चों पे नहीं गए। तो गवर्नमेंट का एक डेले का भी उन पे खर्चा नहीं आया। देखिए, मैं मदन साहब से फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीजें आप देखें कि हमने कौम को इस चीज पे एजुकेट भी करें कि पुराने मामला को आप कहते हैं कि इल्जाम ना धरें, चले आपकी एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि नहीं धरें, फिर किस पे धरें? आप मुझे बताएं कि आप फर्ज हमें आप साइड पे कर देते, चले मदन साहब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, साइड पे कर लेते, कोई केयर टेकर आ जाता है, वो बढ़ा देते 70 रुपए, आके आते ही 100 बढ़ा देते, फिर भी आपके ये कमेंट्स होते थे। देखें, कोई चीजें हमें जो गवर्नमेंट जो इनकी नलायकी है, फिर उनकी नलायकी नहीं तो किसकी नलायकी है जो सब्सिडाइज करके जिन्होंने तरीके से मामला को चलाना था, जिन्होंने ऑयल की एलसी। आपको पता है कि जब कोविड के जमाने में सेलिंग शिप थे, वो कह रहे थे फ्री में ले लें ऑयल। क्या इनको अकल के अंधों को नजर नहीं आता था कि उस वक्त हमारे मामला ठीक है, हमारे पास 8 रुपए की बिजली यूनिट पैदा होती है तो हमें अपना रिजर्व बनाने चाहिए, आरएलएनजी की हमें इंपोर्ट करनी चाहिए थी। अब वही चीज मदर साहब, आपको मैं अर्ज करता चलूं, 2-3 महीने पहले एलसीज खुली है, उन्होंने अपनी एलसीज कैंसिल कर दी है कि जी हमें बड़ा नुकसान होगा, आप कॉन्फिस्केट कर लें जितने भी हमारे आपके पास पैसे हैं जो अच्छा। हमने आपको दिए हुए एडवांस में आप रख लें, क्योंकि अगर हम आपकी डील थ्रू करते हैं तो हमें डबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब आपकी नलायकी जो 10 रुपए की बिजली उस वक्त पैदा होती थी, आपकी नलायकी से अब 50 रुपए की बिजली पैदा होती है, तो यार कोई आप हमें वे फॉरवर्ड बता दे कि 10 रुपए की बिजली को 10 रुपए में, अब पानी से तो मैं अब आप मुझे बताए थूक लगा के तो बिजली पैदा करने से रहे या इन चीजों पे चलाने के लिए, आप रियलिटी को भी खुदारा आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आप एजुकेट करते हैं, आप थोड़ी सी रियलिटी, हाँ नहीं आप वो हमें रियलिटी, कहें आबिद हम भाई वो नहीं रियलिटी मेरी मेरे बता मेरी रहे हैं बात कि सुन ले। लोग स्पीचलेस मैं हो भी गए हैं महंगाई से। मैं देखो, दे देता हूँ। लोग स्पीचलेस हैं, सारे स्पीचलेस नहीं है। आप हाँ। देखें कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें। मदर साहब आप ठीक कहते हैं कि फाइल शारी ऑप्टिक्स दुरुस्त करने चाहिए, उन्हें भी चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इन चीजों को बिल्कुल रोल मॉडल होती है गवर्नमेंट। मैं आपकी सजेशन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं कोई आपको क्रेडिट्स नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल कहा है ठीक है। कि 800 सीसी गाड़ियां होनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जब कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो बिल्कुल हमें 800 सीसी ही गाड़ी में बैठना चाहिए, तो वजीर बन के सुरखाब के पर नहीं लग जाते। ठीक है। हमें बसों में भी सफर करना पड़े, बिल्कुल वुजरा को मेट्रो बस ठीक चलती हो है गया, आपका पिंडी से, पॉइंट आ गया आबिद वहां भाई। पे भी जाना चाहिए। मैं ठीक है, आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, चले ठीक है, बड़ी लेकिन अच्छी उसके बात है। बाद कुछ कड़वी चीजें उसको भी आप कंसिडर करें। करने वो कड़वी चीजें मदर साहब से बिल्कुल उन्होंने बताई हैं, लेकिन शाह जी वैसे ये सिंध के अंदर भी लागू करवा दें, आप तो माशाल्लाह कैबिनेट के अंदर भी हैं सर। 650 सीसी गाड़ियों उठें, पैसे बचाएं, पेट्रोल बचाएं, कोई खर्चे कम करें, देखिए लोग भी आपको ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा पजीराई मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और मज़हर अब्बास साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल सच्चाई पे मुबनी है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ज़रूर मैं ये तवक्को करता हूँ कि मज़हर भाई ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह के एग्रीमेंट IMF के साथ जो PTI की नाअहल वफाकी हुकूमत ने किए, या जो उनकी नाअहली थी कि अपनी गंदम सब्सिडी कर सस्ती करके उन्होंने एक्सपोर्ट की और फिर बाद में महंगी मंगवानी पड़ गई, वही हाल चीनी के साथ किया, दवाइयों के साथ हुआ। ये आबिद शेर अली साहब सही कह रहे हैं कि जब ऑयल मार्केट में बिल्कुल अर्जा था तो न खुद मंगवाया और फिर ऑयल कंपनीज को लिख के दिया गया कि आप नहीं स्टोर कर सकते, ना मंगवाएं। LNG में भी यही कुछ हुआ। दीगर कोई एक ऐसी चीज़ हो जो PTI की हुकूमत ने बेहतर की हो, या IMF के साथ जिस तरह के मुआहदे उन्होंने किए जो भुगतने पड़ रहे हैं हमें, ये भी आपको
मज़हर साहब जैसे सच्चे इंसान से हम यही तवक्को करते हैं, कम से कम बिल्कुल आप सब कुछ कहें, और सही कहा आपने, एक आध जुमला ये ज़रूर आना चाहिए आपकी तरफ से कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तानियों का हाल है, जो तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी बदउनवानी थी, उसमें उनका अमल रहा है। पीटीआई की हुकूमत का हमें बिल्कुल एहसास है, स्पीचलेस हम भी हैं कि लोगों के पास हमने भी जाना है। और अगर ये जो आप केयर टेकर जी मदन साहब रिस्पॉन्ड कर दें सर। दोनों शख्सियात कह रही हैं कि दिल के करीब को ऐसा जुमला कह दें। देखिए मुनीब, मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूँ कि आप जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, पहले 3-4 महीने बाद जब चीज़ें वो हुई थी और ये सवालात उठते थे, जब उनसे सवालात किए जाते थे तो एग्जैक्टली वो लोग यही जवाब देते थे कि जी ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है। और मैं 3 साल बाद की बात नहीं कर रहा, मैं पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ। वो यही पलट के कहते थे कि ये सब पिछली गवर्नमेंट का है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज़ पिछली गवर्नमेंट, होगा बिल्कुल होगा, जाहिर है आईएमएफ कोई आज का तो वो नहीं है चीज़। आईएमएफ से तो हम मुसलसल जो है लोन लेते आ रहे हैं और उनके तले दबे हुए हैं। देखिए अगेन ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं आईएमएफ की कंडीशंस हैं, टफ कंडीशंस हैं, टफ फैसले करने हैं, ठीक है जी। लेकिन टफ फैसले करने के साथ आप जब लोगों पे बोझ बढ़ रहा है तो कम से कम आपके ऑप्टिक्स तो बेहतर होने चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है।